अब तक हमने राजस्थान के इतिहास में पढ़ा है प्राचीनतम इतिहास, जिसमें हमने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता जो कि कालीबंगा हमारे राजस्थान में आती है उसका वर्णन किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता। अब इसको आहड़ नाम क्यों दिया गया? जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि जिस सभ्यता की खोज जहां होती है उसको उसी सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। तो आहड़ क्या है? उदयपुर के नजदीक आहड़, यानी बेड़च भी उसे कहते हैं। बेड़च नदी की घाटियों में है, इसलिए इसका नाम आहड़ की सभ्यता हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी खोज की बात करें तो खोज की थी अक्षय कीर्ति और रतन चंद्र अग्रवाल ने। अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल। ये की थी खोज। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है भी आहड़ सभ्यता की खोज किसने की। इसके समय की बात करें तो ये 4000 साल पुरानी सभ्यता है। ये तो इसकी बेसिक नॉलेज होगी। अब यहाँ पे जो खोज में जो चीजें मिली है उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं। जो मृत भांड, मृत भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन जो मिट्टी से बने होते, क्योंकि पहले के लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। तो मृत भांड यहाँ पे लाल और काले रंग के मृत भांड मिले हैं। यहाँ की खुदाई में लाल और काले रंग के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बने हुए, जो उस टाइम के लोग यूज करते थे। यहाँ पे 6 भट्टियां मिली है। भट्टियां कौन सी? खाने पकाने वाली भट्टियां। अब 6 भट्टियां मिली है तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन ये जाता है यहाँ पे सामूहिक भोज होता होगा। यानी उस वक्त के लोग क्या है, सामूहिक भोज पर ज्यादा विश्वास करते थे, यानी सब मिलजुल कर खाना खाते थे। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये ताम्रवर्ती थी, यानी तांबे का बड़ा यहाँ पे यूज होता था। ताम्रवर्ती सभ्यता कहा जाता है इसको, ताम्रवर्ती सभ्यता कहा जाता है। नगर निर्माण की बात करें तो यहाँ मकान जो घर थे वो पत्थरों के बने हुए थे, दीवार एक के ऊपर एक बनाई हुई थी, बड़ी ही क्लीन और साफ सुथरे ढंग से चिनाई होती थी। यानी उस टाइम के लोग बहुत अच्छे जो काश्तकार होते होंगे। कृषि का इन लोगों को ज्ञान था, लेकिन कृषि करने के लिए जो पानी की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ नदियों और वर्षा के पानी द्वारा होती थी। पशुपालन ये करते थे। घरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था। बर्तनों में ये कटोरी कलश वगैरह बनाते थे तो उसमें चित्रकारी और चिकनाई दोनों का काम करते थे। यहाँ पर बड़े बड़े अन्न पीसने के पत्थर भी मिले हैं। और यहाँ पर जो मृतक थे, मृतक को उसके उपयोग किए हुए आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। इन चीजों से ये पता लगता है कि सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित थी और किसी आक्रमण, बाढ़ या भूकंप के कारण खत्म हो गई। राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आर्य सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ वो थी आर्य सभ्यता। चूंकि आर्यों ने इस सभ्यता का उदय किया था तो इसे आर्य सभ्यता की कहा गया। और आर्यों की जानकारी हमें कहां से मिली? वेदों से। भी कभी आर्य हमारे देश में आए थे, बसे थे, ये सब जानकारी हमें वेदों से मिलती है। और सबसे प्राचीनतम हमारा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब वेदों से हमें ये जानकारी मिली है तो इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहा गया। वैदिक सभ्यता। अब कहा जाता है कि राजस्थान में भी आर्य आए थे, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आए थे। कहां आए थे? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। अब इनके साक्ष्य कहां मिलते हैं हमें? इनके साक्ष्य मिलते हैं हमें अनूपगढ़ और चरखा नवाला।
चरखा नवाला में जब खुदाई की गई तो वहां पर भूरे रंग की मिट्टी यानी ब्राउन कलर की मिट्टी के जो बर्तन मिले थे, उससे पता लगा भी आर्य यहां भी आए थे। आर्य यहां आए, इन्होंने दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आए, इन्होंने यहाँ पे इंद्र और सोम की अर्चना, पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह का क्या किया, ज्ञान अर्जित किया और फिर ये गंगा और यमुना के मैदानों की तरफ बढ़ गए। कहा जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण और बलराम जी भी राजस्थान के जांगल और मरुकांतर में आए थे। अब कहोगे जांगल और मरुकांतर तो बता दिए, लेकिन ये राजस्थान में है कहां? तो मैं बता दूं कि जांगल बीकानेर का पुराना नाम था और जो मरुकांतर था वो जोधपुर का। सांचौर और सिरोही में, सांचौर और सिरोही में महाभारत काल की शाल प्रजाति की बस्तियां बसती हैं। कौन सी? शाल जाति। जो जंगल था बीकानेर, ये कौरवों के पूर्वजों का राज्य था। कौरवों का नहीं, कौरवों के पूर्वजों का राज्य था। इन्होंने विराट नगर के राजा पर भी आक्रमण किया था, लेकिन चूंकि अर्जुन की सहायता से विराट के राजा की ही जीत हुई। इसी तरह राजस्थान पांडवों के चक्रवर्ती राज्य का हिस्सा बन गया।